अंध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, उन्होंने पहले भी कई बड़ी घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की थी। आज भी उनकी बातों को लेकर दुनिया में चर्चा होती रहती है। उन्होंने वैश्विक तनाव और आने वाले संभावित युद्ध को लेकर भी कुछ ऐसी बातें कही हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन बनेगा दुनिया का अगला सुपर पावर, ये सवाल आज हर किसी के मन में है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2026 की शुरुआत में एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है, जिसकी चिंगारी पूर्व दिशा से उठेगी और धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। आज के हालात को देखें तो यह बात कई लोगों को सच के करीब लगती है। खासकर मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, जहां एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान, दोनों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। समुद्र में युद्धपोत तैनात हैं, आसमान में फाइटर जेट गश्त कर रहे हैं और आधुनिक मिसाइल सिस्टम हर समय तैयार हैं। ये सब संकेत एक बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। अगर इस तनाव में जरा सी भी गलती होती है तो यह एक बड़े विस्फोट में बदल सकता है। मध्य पूर्व में युद्ध का असर सिर्फ उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। तेल की सप्लाई रुक सकती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हो सकता है और दुनिया के देश अलग अलग पक्षों में बंट सकते हैं। यही स्थिति एक क्षेत्रीय संघर्ष को विश्व युद्ध में बदल सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कही जाती है कि इस विनाश के बाद रूस एक नई सुपर पावर के रूप में उभर सकता है। जब अमेरिका और यूरोप इस युद्ध में उलझकर कमजोर हो जाएंगे, तब रूस अपनी स्थिति मजबूत करेगा और वैश्विक नेतृत्व की तरफ बढ़ेगा। जो देश पश्चिमी नीतियों से असंतुष्ट हैं, वे नए विकल्प की तलाश करेंगे और रूस उस खाली जगह को भर सकता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यूरोप इस संघर्ष में सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वह अमेरिका का करीबी सहयोगी है। इसलिए किसी बड़े युद्ध में उसे भी शामिल होना पड़ सकता है। इसके अलावा ऊर्जा के लिए उसकी मध्य पूर्व पर निर्भरता और संभावित शरणार्थी संकट उसकी स्थिति को और कमजोर कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ऐसी भविष्यवाणियां निश्चित नहीं होती, ये सिर्फ संभावित खतरों की ओर इशारा करती हैं। आज की दुनिया में हर देश अपने हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा है, जिससे तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में अगर समय रहते समझदारी और शांति का रास्ता नहीं चुना गया, तो इसके परिणाम पूरी मानवता के लिए गंभीर हो सकते हैं। यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा उसकी निर्भरता है, खासकर तेल और गैस के लिए मध्य पूर्व पर। अगर युद्ध शुरू होता है तो सप्लाई रुक जाएगी, और सप्लाई रुकने का मतलब है फैक्ट्रियां बंद होना, अर्थव्यवस्था का टूटना और पूरे सिस्टम का अंदर से कमजोर हो जाना। आज का युद्ध सिर्फ बम और गोलियों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि आर्थिक तबाही भी एक बड़ा हथियार बन चुकी है, और यही चीज यूरोप को अंदर से खोखला कर सकती है। अगर युद्ध और फैलता है और इसमें आधुनिक या अप्रचलित हथियार इस्तेमाल होते हैं, तो उसका असर किसी सीमा में बंधा नहीं रहेगा। यूरोप की लोकेशन भी उसे खतरे में डालती है, क्योंकि वह मध्य पूर्व और रूस के काफी करीब है। ऐसे हालात में शरणार्थियों की भारी लहर यूरोप की तरफ बढ़ेगी, जैसा छोटे छोटे युद्धों में पहले भी देखा गया है। लेकिन अगर विश्व युद्ध होता है तो ये संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है। इससे यूरोप की सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और आंतरिक ढांचा पूरी तरह हिल सकता है। यह विनाश सिर्फ बमबारी का नहीं होगा, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम के पूरी तरह टूटने का होगा, जो पश्चिमी दुनिया को कई दशक पीछे धकेल सकता है। आज का युद्ध तलवारों का नहीं, बल्कि तकनीक का युद्ध है। आधुनिक लड़ाकू विमान, शक्तिशाली नौसेनाएं और हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें, इन सबके कारण किसी भी बड़े संघर्ष का परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकता है। अगर 2026 में सच में ऐसा कोई बड़ा संघर्ष होता है, तो इसका असर मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया होगा। इसीलिए ऐसी भविष्यवाणियां लोगों को डराती भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। लेकिन एक जरूरी बात समझनी चाहिए कि भविष्यवाणी पत्थर की लकीर नहीं होती, बल्कि संभावित खतरों की ओर इशारा करती है। आज की दुनिया में हर देश अपने हित के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हथियारों की दौड़ बढ़ती जा रही है और कूटनीति की जगह ताकत दिखाने की प्रवृत्ति हावी हो रही है। यही सोच दुनिया को उस दिशा में ले जा सकती है जिसका जिक्र बाबा वेंगा ने किया था। अगर विश्व के नेता समय रहते समझदारी नहीं दिखाते और शांति का रास्ता नहीं अपनाते, तो ये आशंका हकीकत बन सकती है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, जहां हर दिन की घटनाएं इस खतरे को और बढ़ा रही हैं। मध्य पूर्व का तनाव, पश्चिमी देशों की अस्थिरता और रूस की रणनीति, सब कुछ एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। अंत में परिणाम दो ही हो सकते हैं, या तो दुनिया समय रहते संभल जाए और शांति का रास्ता चुने, या फिर एक बड़ा युद्ध सब कुछ बदल दे, जहां यूरोप कमजोर हो जाए, पश्चिम पीछे चला जाए और रूस एक नई सुपर पावर बनकर उभरे।